हमारे भाई मोहम्मद सलीम साहब हैं जो राजस्थान से सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे इमाम साहब जो हैं यानी मस्जिद के जो इमाम हैं, उनकी बीवी, उनकी अहलिया एक दुकान चलाती हैं जिसमें बिस्किट वगैरह, बच्चों के सामान, खाने पीने के सामान बेच रही हैं। तो क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं, ये भाई साहब का सवाल है। इसके जवाब में मैं क्या कहूँ को समझ में नहीं आता है। हकीकत यह है कि बहुत ही तकलीफ़ देह सवाल है और बहुत ही अफसोसनाक सवाल है, और मैं पूरी सराहत के साथ कहना चाहूँगा कि इस तरह के सवालात सिर्फ इमाम के ताल्लुक़ ही से क्यों उठते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है या सही, उसको तो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन सपोज़ थोड़ी देर के लिए कि ये गलत है, तो सवाल इमाम की मस्जिद पे क्यों उठाया जाता है। आखिर ये भी तो सवाल हो सकता है, यानी इस तरह की चीज़ों के लेकर मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, मस्जिद के जो सदर हैं, मस्जिद का जो ट्रस्ट है, उसमें भी तो सवाल उठाए जा सकते हैं। मसलन अगर किसी मस्जिद का सदर ऐसा है कि उसकी बीवी दुकान चलाती है, उसकी बेटियां दुकान पे बैठती हैं, तो ये भी तो सवाल उठ सकता है कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ सकती कि नहीं। जिस मस्जिद का सदर या मुतवल्ली ऐसा है कि उसकी बीवी दुकान चला रही है, उसकी बेटियां दुकान चला रही हैं, या बेपर्दा घूम रही हैं, या कॉलेज में पढ़ रही हैं, इस तरह के सवालात सिर्फ इमाम के ताल्लुक से क्यों उछाले जा रहे हैं। किसी की बीवी का कोई मसला, एक प्राइवेसी होती है, उसकी एक राज होता है, उसको लेके सवाल करना, क्या इसके बजाय इन उमूर पे सवाल नहीं उठ सकते कि मसाजिद के जो मुतवल्लियान होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, जो सदर वगैरह होते हैं, इन सब के घरों का क्या हाल है, जाके आप देखें। इनकी बीवियां दुकान चला रही हैं, बेटियां क्या कर रही हैं, इनके ताल्लुक से भी तो सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर सवाल कोई उठाए तो उनका क्या हाल होगा आप जानते हैं। लेकिन बेचारा इमाम मजलूम, जो चाहो सवाल कर लो, उसकी बीवी के ताल्लुक से, उसकी बेटी के ताल्लुक से उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई मकाम नहीं, वो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए लोग, ये कौम आज़ाद है कि इमाम के साथ जिस तरह चाहे पेश आए, उसकी प्राइवेसी में जो चाहे दखल दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल अभी असल जवाब पर आने से पहले मैं आपके सामने ये भी वाज़ेह करूं कि अगर वाकई ये किसी को ठीक नहीं लगता है कि इमाम की मस्जिद दुकान चलाए, किसी को ठीक नहीं लगता है, ठीक है या गलत है, शरई तौर पे जायज़ है या नाजायज़, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर चले हम मान लेते हैं कि वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हराम हो या गैर बेहतर हो, कुछ भी हो, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है। इसका हल यह है कि इमाम पे उंगली उठाई जाए, या इसका हल यह है कि मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं, जो मुतवल्लियान हैं, मस्जिद का जो सदर है, उस पर उंगली उठाई जाए और उससे बात की जाए कि तुमने क्या इंतजाम करके रखा है कि तुम्हारे इमाम को अपना घर चलाने के लिए अपनी बीवी को दुकान पे बैठाना पड़ता है। बताइए, जरा सोचिए कि अगर किसी इमाम की बीवी दुकान पे बैठती है तो इसलिए बैठती है ना ताकि उसके घर के अखराजात पूरे हों। अगर किसी के घर के अखराजात आराम से पूरे हों तो अपनी बीवी को दुकान पे क्यों बिठाएगा। तो इसका हल तो ये होना चाहिए कि मस्जिद के जिम्मेदारान से बात की जाए, मस्जिद के सदर से बात की जाए, मस्जिद के ट्रस्टियों से बात की जाए और उनसे कहा जाए कि हमारे इमाम की बीवी दुकान चलाए, ये हमको मंजूर नहीं है, ये हमको ठीक नहीं लगता है, इसलिए मस्जिद के इमाम की तनख्वाहें बढ़ाओ, उसे इतनी सैलरी दो, इतनी तनख्वाहें दो कि वो खुशी खुशी रह सके और अपने घर की इज्जत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पर्दे में अंदर रख सके और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो बजाय इसके कि इमाम पे सवाल उठाएं कि उसके पीछे नमाज हो सकती है कि नहीं, ये सवाल उठाना चाहिए कि जिस मस्जिद का इमाम इतना मजबूर हो कि उसकी बीवी दुकान पर बैठे, क्या उस मस्जिद के ट्रस्ट को, क्या उस मस्जिद के सदर को अपने ओहदे पे बाकी रखना चाहिए कि नहीं, या उसे हटा देना चाहिए, ट्रस्ट चेंज कर देना चाहिए, जिम्मेदारों को हटा देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से आज मस्जिद का यह हाल हुआ है कि उसकी बीवी दुकान पे बैठ रही है, तुम हटो, इस्तीफा दो और दूसरे लोग आगे आए, वो मस्जिद को चलाएं ताकि मस्जिद के इमाम का बंदोबस्त हो सके। और मैं आपको बताऊं कि तनख्वाहों का जो मसला है, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होती है, ये किसी से मख्फी नहीं है और इस चीज में किसी भी किस्म का उज्र, बहाना कतई काबिल कबूल नहीं है। अक्सर वजह क्या पेश की आती है, यानी इमाम की तनख्वाह जो कम होती है तो उसकी वजह क्या बताई जाती है। देखिए, कई तरह की वजूहात होती है। मसलन एक बात ये कही जाती है कि इमाम की तनख्वाह भले ही कम हो लेकिन अल्लाह उसमें बड़ी बरकत देता है।
ये कुछ लोग बोली बोलते हैं। ये इंतहाई घटिया किस्म का जुमला है, इंतहाई घटिया किस्म का जुमला है कि इमाम की तनख्वाह में बरकत होती है इसलिए कम तनख्वाह दो, उनका पूरा हो जाता है। बहुत ही बदतरीन किस्म के लोग हैं जो इस तरह के जुमले उछालकर एक इमाम का और उसके परिवार का जीना हराम करके रखा है। और हैरत की बात होती है कि ये बरकत वाली बात तब तक रहती है जब वो ऑफिस में जाता है तनख्वाह लेने के लिए। जब इमाम तनख्वाह उठाता है तो कौम क्या कहती है कि कम तनख्वाह दो, बरकत होती है। और वही इमाम अगर मिंबर पे खड़े होके तकरीर करे, लोगों को पसंद ना आए, लोग उसकी तकरीर से अपने अंदर तब्दीली ना लाएं, तो कौम क्या कहती है? कौम कहती है कि मौलाना साहब जो कहते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते, इसलिए इनकी बातों में तासीर नहीं है। यानी मौलाना तकरीर तो अच्छी करते हैं लेकिन इनकी तकरीर में असर नहीं है, क्योंकि ये बदअमल हैं, इनका अमल ठीक नहीं है, इसलिए इनकी तकरीर में असर नहीं है। मेरे भाई, एक इमाम को मिंबर पर चढ़ाकर आपने उसे बदअमल बना दिया कि वो बदअमल है इसलिए उसकी तकरीर में असर नहीं है, और वही इमाम जब तनख्वाह लेने आपके ऑफिस में पहुंचा तो इसे इतना बाबरकत बना दिया कि 2-3 हज़ार दे दो इसका काम चल जाएगा, क्योंकि इसकी तनख्वाह में बरकत होती है। तो तनख्वाह देना हुआ तो बाबरकत आदमी है, और तकरीर करना हुआ तो मनहूस आदमी है, बदकिरदार आदमी है। ये क्या तमाशा हो रहा है? और हकीकत में कोई बरकत वरकत की बात नहीं है। जो तनख्वाह का मसला है वो ज़रूरतों के मुताबिक देना चाहिए, और इस बात को महसूस करना चाहिए कि एक इमाम का गुजारा अगर 3-4-5 हज़ार में हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे बरकत काम कर रही है, बल्कि बात यह है कि वो अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी दे रहा है, बहुत सारे अखराजात को माइनस कर रहा है, बहुत सारी तमन्नाओं बल्कि ज़रूरतों को कुर्बान कर रहा है, तब जाके उसका खर्चा पूरा हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी हर ईद में कपड़े सिलाता है, इमाम बेचारा कपड़े नहीं लेता है, कोई दे दिया तो दे दिया, अपने पैसों से कपड़े नहीं खरीदता है। आम आदमी के घर पे कोई मेहमान आए तो अच्छे से मेहमान नवाजी करता है, एक इमाम के घर पे कोई मेहमान आए खजूर वजूर पिला दिया, हो गया। तो ऐसी बहुत सारी ज़रूरतों को कुर्बान करता है, अच्छे अच्छे खाने नहीं खाता। इनको तो आप तमन्नाओं से भी ताबीर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरतों को भी कुर्बान करता है। बस उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, वो 2-3 दिन दवा नहीं लेता है इस उम्मीद पर कि हो सकता है खुद ब खुद ठीक हो जाए। बहुत सारी, मतलब हम बहुत ज़्यादा आपको गिना नहीं सकते। खुलासा ये कि वो एक तरफ अपनी आरजुओं और तमन्नाओं की कुर्बानी देता है और दूसरी तरफ अपनी ज़रूरतों तक को कुर्बान कर देता है, तब जाके उसका घर चलता है। और अइम्मा की, उलमा की इन कुर्बानियों को महसूस करने के बजाय कौम ने इस पर बरकत का गिलाफ चढ़ा दिया है। जरा सोचें कि एक इमाम जो कुर्बानी दे रहा है, ये कौम उसको महसूस भी नहीं कर रही है, बल्कि बरकत के लिबास में उसे छुपा दिया है। ये कितना बड़ा जुल्म है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इमाम की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इस तरह की दुश्वारियों में ना पड़े, उसकी बीवी को काम ना करना पड़े। और मैं आपको बता दूं, हदीस की रोशनी में भाई साहब ने सवाल किया और कहा कि कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। तो देखिए, एक हदीस भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन कान लना आमिलन फलयक्तसिब ज़ौजतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स हमारा आमिल हो, यानी हमारा काम करने वाला हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर हमने किसी को आमिल बनाया है, अगर हमने किसी को हायर किया है काम करने के लिए और उसका कोई रोज़गार नहीं है, वो हमारे पास काम कर रहा है, तो हम उसको फैसिलिटीज़, हम उसको सहूलियात क्या देंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान लना आमिलन फलयक्तसिब ज़ौजतन, जो हमारा आमिल हो वो हमारे खर्चे पर अपनी शादी कर ले। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि हमारे खर्चे पर वो अपनी शादी करेगा, यानी जो बैतुल माल होगा उस खर्चे पर उसकी शादी होगी। और आगे कहा फ़इल्लम यकुन लहू खादिमुन फलयक्तसिब खादिमन, अगर उसके पास कोई खादिम नहीं है, नौकर नहीं है, तो एक नौकर भी रख ले। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि हमारे पास जो काम करेगा वो हमारे पैसों से, यानी बैतुल माल के पैसे से अपनी शादी कर ले, अगर शादी नहीं हुई तो शादी कर ले, और खादिम नहीं है तो खादिम रख ले। खादिम का मतलब क्या? उस ज़माने में ग़ुलाम होते थे या नौकर होते थे, वो हर एक के पास होते थे उनका काम काज करने के लिए। आजकल ग़ुलामों का दौर नहीं है और बहुत ज़्यादा खादिमों का दौर भी नहीं है, लेकिन आजकल एक नई चीज़ है जो खादिम का काम करती है। वो क्या? वो ये कि कुछ मशीनी आलात ऐसे हैं जो खादिम का काम करते हैं। मसलन कपड़ा धुलना एक काम है, उस काम को करने के लिए वॉशिंग मशीन है,
और इसी तरह से पुराने ज़माने में गर्मी होती थी, खादिम पंखा झलता था, हवा देता था। आज फ़ैन है, एसी है, कूलर है। और इसी तरह से खाना पकाने का जो मसला है उसके लिए गैस कनेक्शन है, इसी तरह से फ्रिज है। यानी घर के जो ये आलात हैं, मशीनी आलात हैं, साजो सामान हैं, ये खादिम का काम करते हैं। तो आज के दौर में इस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई आमिल हो तो पहली बात शादी नहीं तो शादी कर ले, और शादी करने के बाद उसके घर का पूरा सेटअप तैयार हो बैतुल माल के खर्चे से। यानी उसके घर में फैन हो, एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सारी चीजें हो बैतुल माल के खर्चे से। और आगे अल्लाह के फरमाते हैं फ़इल्लम यकुन लहू मस्कनुन फ़लयक्तसिम मस्कनन, अगर उसके पास घर नहीं है तो हमारे खर्चे से वो घर ले ले। अल्लाह के नहीं फरमाते अगर उसके पास अपना खुद का घर नहीं है तो हमारे पैसे से उसका घर होगा, हमारे पैसे से वो अपने घर का बंदोबस्त कर ले। तीन बहुत अहम सहूलियत दे रहे हैं अल्लाह के नबी। एक, शादी कर ले वो हमारे खर्चे पर। दूसरा, हमारे खर्चे पर अपना घर बसा ले, अपना घर ले ले। और तीसरा, घर की देखभाल के लिए खादिम भी फराहम कर ले। आज खादिम नहीं, मशीनी आलात है तो वो ले ले। आप सोचिए कि आज जिन लोगों ने इमाम रखा है या मुअज्जिन रखा है, उन लोगों ने कभी सोचा? आप हदीस की बात करते हैं कि हदीस की रोशनी में बात की जाए। यह है हदीस, अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी की ये सोच कि अगर हम किसी को हायर करते हैं, हम किसी को आमिल बनाते हैं तो उसके ये हुकूक होते हैं। क्या हम ये हुकूक देते हैं? अगर ये नहीं देते तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमसे बड़ा जालिम कौन है। और एक और बात, और बहुत ही अहम बात, वो ये कि जब कभी किसी मस्जिद के जिम्मेदार को, किसी इदारे के जिम्मेदार को यह कहा जाए कि भाई अपने आलिम की, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, इसमें उसका घर नहीं चलेगा, तो क्या कहता है? उसका जवाब ये होता है कि हमारे पास इतना इनकम ही नहीं है, यानी हमारे पास इतना ताउन नहीं आता है कि हम उसका बंदोबस्त करें। अगर हमारे पास ताउन आ जाए हम उसका बंदोबस्त कर देंगे। ये बातें भी कुछ लोग कहते हैं। तो मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि ये बातें वो लोग तो कहते हैं जिनके पास ताउन नहीं आता है, और जिनके पास ताउन आता है ये मेरे अपने मुशाहिदे की बात है, सामने की बात है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे जिम्मेदारों को खुद अपनी मारिफत से जानता हूं कि जो मालदार थे, साहिब हैसियत से, उनके पास ताउन की बौछार थी, और उनसे जब कहा गया कि तुम अपने उलमा की तनख्वाह बढ़ा दो तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनका मार्केट रेट ही यही है, यानी बाजार में इनकी वैल्यू ही यही है, इसलिए इतना ही मिलना चाहिए। ये नहीं कहते कि हमारे पास पैसा नहीं, सब कुछ है लेकिन नहीं देंगे। क्यों? कहते हैं मार्केट में इतना ही चल रहा है। अब आते हैं उन लोगों पर जो कहते हैं कि हमारे पास ताउन ही नहीं है, अगर ताउन आए तो हम तनख्वाह बढ़ा दें। तो भाई साहब, अगर आपके पास ताउन नहीं आ रहा है तो ये किसकी कमी है? ये किसकी कोताही है? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठने से ताउन आएगा? अगर आपके पास ताउन नहीं है, आप अपने मातहतों, अपने अइम्मा, अपने मुअज्जिन को तनख्वाह देने भर का ताउन नहीं इकट्ठा कर पाते हो तो क्यों मस्जिद के सदर बने, क्यों इदारे के जिम्मेदार बने? आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो? अपने इमाम की तनख्वाह, अपने मुदर्रिसीन की तनख्वाह का बंदोबस्त करना ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी नहीं कर पाते, कुर्सी छोड़ दो, किसी और को उस कुर्सी पर लाओ। इस ताल्लुक से भी मैं आपको हदीस बताऊं। एक हदीस है सही बुखारी, हदीस नंबर 2070, और इसी हदीस का मफहूम तबक़ात इब्न साद वगैरह में भी सही आसानी से मौजूद है। वो क्या? आप देखें, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत पैसों वाले थे, और पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, तो खलीफा बनने के बाद वो मार्केट के लिए निकल पड़े, अपनी तिजारत के लिए वो निकल पड़े। अब जब तिजारत के लिए निकले तो कुछ लोगों ने उनको रोका, बाद रातों में कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने रोका और कहा कि भाई आप तो मुसलमानों के खलीफा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने कारोबार में, अगर मैं कारोबार नहीं करूँगा तो मेरे बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे, उनके खर्च का इंतज़ाम कहाँ से होगा? तो लोगों ने कहा नहीं, अगर आप कारोबार में लग जाएंगे तो फिर ये मुसलमानों की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आप अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे? इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, ये कारोबार छोड़िए, और रहा आपका खर्च का मसला तो वह बैतुल माल से आपको अदा किया जाएगा। और सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 2070, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बहुत ही वाज़े तौर पर कहा कि मेरा जो कारोबार था वो मेरे घर बार, मेरे अहल एयाल का खर्च उठाने के लिए काफ़ी था, लेकिन मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है,
इसलिए बैतुल माल से मेरे घर का खर्च चलेगा, वरना मेरा जो कारोबार था वो मेरे लिए काफ़ी था। इस रवायत से पता क्या चला? इससे पता ये चला कि अगर आपने कोई जिम्मेदारी कबूल की है तो उस जिम्मेदारी को निभाना आपके कारोबार से ज़्यादा अहम है। अगर आप अपने कारोबार में फंसे हो और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो तो अपने कारोबार को छोड़ दो, उसको तर्क कर दो और अपनी ड्यूटी करो। और अगर आप चाहते हो नहीं मैं अपने कारोबार में लगा रहूंगा और ये ओहदा भी लेके बैठा रहूंगा, तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि आप कारोबार में लगे हो और ओहदा भी लेके बैठे हो और फिर जब तनख्वाह की बात आती है हमारे पास पैसे नहीं। अरे काम करोगे तब पैसे आएंगे ना, लोगों के सामने जाओगे, ताउन के लिए दौड़ धूप करोगे, दौड़ भाग करोगे, तब पैसे आएंगे, आसमान से बरसेंगे। तो या तो अपना कारोबार छोड़ो, इंतजाम करो मदरसिन की तनख्वाह का, अइमा की तनख्वाह का, और नहीं कर सकते तो ये ओहदा छोड़ो, दूसरों को हैंड ओवर करो। और एक आखिरी बात मैं कह दूं, बहुत लंबा हो गया जवाब क्योंकि ये अजीब व गरीब सवाल था। आखिरी बात ये कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जब ये बात आती ना कि ये सदर, ये इदारे का जिम्मेदार अपने मुदरसिन को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, इसको हटा दो, दूसरे को लाओ। जब इस तरह की बात कही आती है तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं उनके अलावा है ही कौन? अगर उनको हटा दिए तो मस्जिद में ताला लग जाएगा, अगर उनको हटा दिए तो इदारा बंद हो जाएगा। मेरे भाई ये बताओ कि एक दिन उसकी मौत तो आएगी ना। कोई मस्जिद का सदर है, इदारे का जिम्मेदार है, एक दिन मरना है कि नहीं मरना? तो आज वो जिंदा है और जब ये बात आती है कि उसको हटा दो, दूसरे को ले आओ ताकि तनख्वाह दे सके, तो आप कहते हो उसको हटा दे, बंद हो जाएगा। तो जिस दिन वो मर गया क्या ताला लगा दोगे मस्जिद में? जिस दिन वो मर गया क्या इदारे को बंद कर दोगे? नहीं ना, कोई दूसरा आएगा ना। तो अगर मरने के बाद कोई दूसरा आ सकता तो जिंदगी में क्यों नहीं आ सकता? तो ये सारी जो बातें हैं बड़ी ही तकलीफ देह हैं। तो ये बातें बहुत ही अफसोसनाक हैं कि एक इमाम की बीवी को दुकान पे बैठना पड़ रहा है ताकि उसके घर का खर्च चले। अब आइए असल जो सवाल है, असल जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये कि क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज हो सकती कि नहीं? उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसकी बीवी कोई हराम और नाजायज़ काम नहीं कर रही है। एक औरत मजबूरी में या किसी भी वजह से अगर एक दुकान पे बैठ रही है, आप उसे हराम नहीं कह सकते, आप उसे नाजायज़ नहीं कह सकते। वो कौन सी चीज़ बेच रही है? हलाल चीज़ बेच रही है। आपने खुद कहा सवाल में कि बिस्किट वगैरह खाने पीने की चीज़ें बेच रही, तो ये कैसे हराम हो जाएगा? ये नाजायज़ क्या, इसमें गलत क्या है? अगर एक इमाम की बीवी दुकान पे बैठ के सामान बेच रही, इसमें गलत क्या? इज्जत के साथ अगर वो कारोबार कर रही है, दुकान संभाल रही है, तो इसमें गलत क्या? कौन से हराम और नाजायज़ का पहलू कहाँ से आ गया? इसमें ज़्यादा जो बात कही जा सकती वो ये कि इमाम साहब की बीवी दुकान पे बैठती होगी और पर्दा नहीं करती होगी, वो पर्दा नहीं करती होगी। तो देखिए, अगर वो चेहरे का पर्दा नहीं करती है, हाथ का पर्दा नहीं करती है, बाकी चीज़ों का पर्दा करती है, तो इस पे भी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अहले इल्म की एक तादाद ऐसी है जो इस बात की कायल है कि औरत के लिए चेहरे का पर्दा वाजिब नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि एक औरत पर वाजिब है कि वो चेहरे का पर्दा करे, एक औरत पर वाजिब है कि वो हाथ का पर्दा करे। ये मेरा मौक़िफ़ है, ये मेरी राय है कि औरत पर चेहरे का पर्दा वाजिब है। लेकिन दूसरे उलमा की राय ये है कि वाजिब नहीं है। और जिस मसले में इख्तलाफ उलमा का और वो मसला इज्तिहादी हो, उस मसले में आप सख्ती नहीं कर सकते, कोई राय किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तो अगर इमाम साहब की बीवी पर्दा ना भी करती हो चेहरे का, मुझे नहीं मालूम क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर वो चेहरे का पर्दा ना भी करती हो तो इसको भी आप इशू नहीं बना सकते, क्योंकि एक इज्तिहादी मसला है। अगर वो लोग इस पर मुतमईन है कि चेहरे का पर्दा खोला जा सकता है, बिलखुसूस जबकि वो इसके ज़रूरतमंद है, तो इस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप उनके बारे में कोई गंदी ज़बान भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अहले इल्म की एक जमात के यहाँ ये चीज़ जायज़ है। और आखिरी बात, अगर हम मान भी लें, तस्लीम भी कर लें कि ये काम गलत है, औरत का दुकान पे बैठना हराम है, बिल्कुल गलत है, सब मान लें, तो इससे इमाम की इमामत पे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? एक इमाम ठीक ठाक है, दीनदार है, वो आपको मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, उसका मसला कुछ भी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब आप उसकी बीवी के पीछे क्यों पड़ गए भाई? उसका क्या कसूर है? उसकी बीवी दुकान पे बैठ रही है, क्या कर रही है, इससे आपको क्या लेना देना? इमाम तो ठीक है ना, इमाम तो ठीक है ना, उसकी अपनी नमाज तो सही है ना। ये बात याद रखें कि जिस शख्स की अपनी नमाज सही है उसकी इमामत भी सही है, जिस शख्स की अपनी नमाज सही है उसकी इमामत भी सही है। और अगर आप ये कहते हैं कि उसकी इमामत सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी नमाज भी सही नहीं है, तो फिर तो मुक्तदियों की भी नमाज सही नहीं है, मस्जिद खाली करा देना चाहिए। वो तमाम मुक्तदी
जिनकी बीवी दुकान पे बैठती है, या जिनकी बीवी कारोबार करती है, या जिनकी बीवी कॉलेज में जाती है, या जिनकी लड़कियां घूमती हैं, ऐसे सारे लोगों को मस्जिद से भगा देना चाहिए। नो एंट्री। कोई ऐसा आदमी मस्जिद में नहीं आएगा जिसकी बीवी पर्दा नहीं करती, जिसकी बेटियां पर्दा नहीं करती, जिसकी बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं, जिसकी बीवी दुकान पे बैठती है। ऐसे ऐलान निकाल दो कि कोई मस्जिद में नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा करने से नमाज ही नहीं होती है। तो मेरे भाई, अगर उस बंदे की नमाज हो जाती है, इमाम की नमाज हो जाती है, तो मुक्तदी की नमाज हो जाती है। ये उसूल है, इसको याद रखें कि जिस शख्स की अपनी नमाज हो गई उसकी इमामत भी हो गई। और अगर आप ये कहते हैं कि उसकी इमामत सही नहीं है, तो गोया कि आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी अपनी नमाज सही नहीं है। तो अगर जिस चीज़ को आप मुद्दा बना रहे हैं, इशू बना रहे हैं, अगर उसकी वजह से इमाम की नमाज सही नहीं है, तो फिर मुक्तदी भी नहीं बचेंगे, उनको भी पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। और मुश्किल से आप इस तरह की बात करेंगे तो बहुत कम लोग दिखेंगे। वैसे ही लोग नमाज नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और उसमें भी आप इस तरह से स्कैन करने बैठ जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो बहरहाल, एक इमाम अपनी जगह पर ठीक ठाक है, मुक्तदी अपनी जगह पर ठीक ठाक है। तो सिर्फ इन दोनों को देखा जाएगा, इनके घर वाले, इनके बाप क्या कर रहे हैं, इनकी बीवी क्या कर रही है, फलां क्या कर रहा है, इससे इनकी नमाजों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो खुलासा ये है कि आपका जो सवाल है कि इमाम साहब की भी दुकान पे बैठती है, उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं, उनके पीछे बेशक नमाज हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि उनकी बीवी दुकान पर ना बैठे, तो उसका हल ये है कि आप ज़िम्मेदारों से बात कीजिए और उस इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए, यानी उस दुकान से जितना इनकम उनको हो रहा उतना इनकम उनको दे दिए, दुकान बंद कर देंगे, वो मसला ख़त्म हो जाएगा और आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।